नमस्कार साथियों, देवी भगत चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आप लोगों के लिए समय समय पर जानकारियों से भरे हुए वीडियो लेकर आते रहते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज एक वीडियो और आपके सामने हम लोग लेके आए हैं और ये कभी आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है। आज मेरे शिष्य कार्तिक जी कुछ सवाल लेकर मेरे पास आए और इनके सवाल सुनने के बाद मुझे लगा कि उन सवालों के बारे में, उनके जो जवाब हैं, उन सभी जवाबों के बारे में आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों तक एक सही जानकारी पहुंचती रहे हमेशा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इनके जो प्रश्न हैं आज हम लेंगे इस वीडियो के अंदर और उस पर अपने जवाब हम रखेंगे। और जो ये मैं आपकी एक बात और यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मैं जो आज आपको जवाब देने जा रहा हूँ, जो इनके जो सब प्रश्न है उनके जो जवाब मैं आज दूंगा वो हवा में नहीं है कि बस जो मन में आया बोल दिया। उनके सटीक उत्तर होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी गुरु ने किसी और ढंग से अपने शिष्य को समझाया हो या कुछ और उन्होंने जवाब दिए हो, मैं नहीं कह सकता इस बारे में। और देखो, एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हर एक शिष्य के लिए उसके गुरु ने जो भी उसे ज्ञान दिया हो वही सर्वोपरि होता है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्तिक जी से कहूंगा, जो मेरे शिष्य हैं, कि वो अपने प्रश्न को रखें और मैं उनके जवाब। नमस्कार साथियों, जैसे हम लोग जानते हैं वैसे गुरु जी का चेला हूँ। मेरे कुछ सवाल है वक्ताओं को लेकर जो मेरे समझ में नहीं आते, इसलिए मैंने गुरु एक पर्सनल लिस्ट बनाई चीज के बारे में जो मेरे सवाल थे कि मैं ये पर्सनल लिस्ट गुरु जी को दिखाऊं और उनसे पूछूं सवाल। जैसे ही हम लोग जानते हैं पूजा कैसे देखी जाती है और पूजा किन किन चीजों में देखी जा सकती है। जैसे कि इनका अभी ये सवाल आया, सबसे पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि पूजा कैसे देखें और किन किन चीजों के द्वारा हम लोग पूजा देख सकते हैं। तो इस पर सबसे पहली लाइन तो वही जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि देखो, हर गुरु का ज्ञान अपना अपना होता है, वो अपने ज्ञान के अनुसार ही सारी चीजें होनी चाहिए जैसे गुरु ने ज्ञान दिया हो। बाकी पूजा कैसे देखें, पूजा देखने के लिए इनका जो प्रश्न है पूजा कैसे देखें, उस पर मेरा सीधा सीधा जो जवाब है वो ये है कि पूजा जिस भी देवी या देवता को आपके गुरु ने आपके शीश पर दिया हो, वो आपके शीश पर सवारी लेता हो, उस किसी भी देवी या देवता से आप पूजा ले सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो कोई भी देवी या देवता हो। लेकिन मेरा मेरा आप लोगों के लिए और अपने शिष्य के लिए भी ये छोटी सी सलाह है कि हमेशा पूजा के लिए घर के किसी पितृ को, किसी रहपा को या सेवादार कह लो, या फिर किसी देवी को लगाना चाहिए या किसी ऊत को लगाना चाहिए। घर में ऊत और पितृ नाम की दो चीजें तो होती है, ठीक है। इन चीजों को लगाना चाहिए पूजा देखने के लिए, या फिर किसी देवी को लगाए दो घर में, या माता, चाहे वो माता मसानी हो, चाहे वो माता नथिया हो, या ऐसी और कोई भी देवी हो, उनको आप लगाएं पूजा देखने के लिए। बस इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो देवी माता मरघट वाली है या इसी तरह की कोई बड़ी कालखा है, उनको ना लगाएं पूजा में, क्योंकि कालखा जो देवियां हैं वो केवल कार्य करने के लिए बनी है। उनको तो केवल उनसे कार्य लो और सब ठीक। लेकिन अगर आप नॉर्मल पूजा चाहते हैं, आप किसी के घर की पूजा चाहते हैं, तो अपने किसी सेवादार या फिर रहपा, ठीक है, हमारे यहाँ रहपा कहते हैं, बाकी कुछ जगहों में सेवादार कहते हैं, या फिर अपने किसी मित्र या फिर किसी घर की देवी या ऊत को लगा करके आप पूजा लें। कुछ लोग कौन सी पूजा लेते हैं, कुछ लोग और बड़ी काफी शक्तियां उनसे पूजा लेते हैं। पूजा देवी देती हो सकती हैं, लेकिन
मेरा अपना विचार है ये, क्योंकि बड़ी शक्तियां जो है वो काम करने के लिए हैं, पूजा के लिए छोटी शक्तियां लगी है इसमें। दूसरा इसी सवाल से जुड़ा हुआ जो इनका सवाल था कि पूजा किन किन चीजों से ली जाती है। पूजा लेने के लिए आप गेहूं के दानों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं के दाने किस तरह से इस्तेमाल करने हैं वो आपको बता देता हूं कि एक किसी भी साफ थाली में गेहूं के कुछ एक मुट्ठी दाने मंगा लो। उनमें से एक मुट्ठी दाने रखने के बाद उनमें से कुछ दाने हटाओ देवता का नाम लेकर के, और उनमें फिर जिस तरह से माला पर पूजा की जाती है जोड़ा करके हटाओ, और ये पूछ लो कि भी अगर खोड़ है या कोई भूत प्रेत की बाधा है तो एक दाना बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, और आप दो दो करके उसको गिनते हो। मैं कोई दाना बचता है और उसका उसके ऊपर आपने जो भी सवाल किया हो, मानो कोई भूत बाधा है या नहीं है, वही पूजा आपकी मानी जाएगी। दूसरा तरीका है लौंग का। लौंग का तरीका मैं आपको करके दिखाता हूं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तो ये लौंग का एक डब्बा है पूरा, लेकिन आप जो है इसमें से 5 या 7 लौंग ले लीजिए। लौंग लेनी है फूल वाली, जिन पर उनका फूल हो। मैंने यहाँ पर 5 लौंग लिए। 5 लौंग किसी थाली या किसी बड़े बर्तन में ऐसे रख ले, थाली में रखना ज्यादा अच्छा है। और इन्हीं में से एक लौंग उठा ले। एक लौंग उठाकर अपने किसी भी जिस भी देवी या देवता से आपने पूजा लेनी है उस देवी या देवता का नाम लेकर के उसको कुछ बोले कि भाई, अगर लौंग के ऊपर लौंग रख के बोले कि भाई अगर खोड़ है तो चिपक जाए लौंग, नहीं खोड़ है तो ना चिपके। और अगर उठाने पर लौंग चिपक जाती है तो खोड़ है, नहीं चिपकती है तो नहीं है। ये तरीका होता है लौंग से पूजा लेने का। और इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि लौंग को बहुत ज्यादा प्रेशर से लौंग के ऊपर नहीं रखना है, बस टच करने मात्र से ही सारी चीजें होंगी। क्योंकि अगर लौंग को ज्यादा प्रेशर दोगे तो लौंग ऑटोमेटिकली चिपक जाएगी। दूसरा तरीका होता है जो जनरली हमारे यूपी की तरफ देखा जाता है, अक्सर मेरठ जिले में तो है ही है, मेरठ में बागपत में लोग चिलम पर पूजा लेते हैं। तो वो चिलम उठा दो एक बार। जैसे कि मान लीजिए ये चिलम है, लोग इस पर भी पूजा लेते हैं। इस पर पूजा लेने का जो तरीका है वो यही है, बिल्कुल साधारण सा, कि कलावा ऐसे बांध के चिलम में और ऐसे पकड़ लीजिए। आपने देवी या देवता को लगाकर उससे कहे कि भाई अगर मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं कि कार्तिक की पूजा है, अगर इसमें खोड़ है तो ये राउंड चले, अगर खोड़ नहीं है तो सीधी चले। अब मान लीजिए मेरी चिलम ऐसे चलने लगी, अभी तो मैं आपको हाथ हिलाकर दिखा रहा हूं लेकिन इसमें हाथ नहीं हिलाना। मान लीजिए मेरी चिलम ऐसे चलने लगी तो खोड़ है, और मान लीजिए चिलम ऐसे चल गई जैसे मैंने पूछा था उस हिसाब से तो खोड़ नहीं है। तो इस तरह से पूजा होती है चिलम पर। ठीक, उसके अलावा बहुत सारे लोग आटा चालने की चलनी और पानी से पूजा देखते हैं कि आटा चालने की चलनी ली और उस पर पानी का गिलास ऐसे रखा और कहा कि भाई अगर खोड़ है तो पानी रुक जाए ना तो पानी निकल जाए। एक ये भी तरीका लोगों का होता है। इसी तरह के और बहुत सारे कई तरीके माला पर लोग पूजा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी माला है, इस पर हमने अपने देवी देवताओं को याद किया, याद करके हमने यहाँ पकड़ा और कहा कि जोड़ा बचा तो खोड़ है, जोड़ा बचा नहीं बचा तो खोड़ नहीं है। ऐसे करके हम देखते चले गए। मान लीजिए अब जैसे जोड़ा नहीं बचा तो नहीं है खोड़, हम अगर जोड़ा बच जाता तो खोड़ होती। तो ये माला के प्रकार हैं। इसी तरह से और भी कई तरीके हैं गुरुओं के पूजा लेने के। कुछ लोग हुक्के पर पूजा लेते हैं। हुक्के पर पूजा लेने का तरीका ये होता है कि
एक एक लौंग चिलम में डाली जाती है हुक्का लगाते समय, और कहा जाता है कि लौंग बोलेगी तो ऐसा है, वो लौंग बोलेगी नहीं बोलेगी तो ऐसा है। तो एक ये भी प्रकार पूजा लेने का होता है, और भी अनेकों तरीके हैं। तो मैं समझता हूँ आप शायद सेटिस्फाई होंगे और दर्शक भी शायद सेटिस्फाई हो चुके होंगे। तो अगला प्रश्न आप ले लीजिए अपना। गुरुजी में तो दूसरा सवाल ये था, मरकट मसान कैसे जागता है, और अगर मरकट मसान जागता है तो क्या अकेला जागता है या पूरा संगत जागता है? देखो ये बहुत अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि शायद हर गुरु ने दिया होगा, लेकिन पता नहीं किस तरह से दिया होगा। लेकिन ये बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले मैं आपको ये साबित बता देता हूं कि मरघट और मसान दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, अगर हम सीधा ये कहें कि मरघट मसान, तो यहां पर जो सिद्ध होंगे, अगर हम मरघट मसान करके किसी को सिद्ध कर रहे हैं तो यहां पर मनकबीर सिद्ध होंगे, ये संज्ञा मनकबीर की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ मसान सिद्ध करने आ रहे हैं तो वहां सिर्फ मसान सिद्ध होंगे। मसान में कच्चा मसान भी हो सकता है, पक्का मसान भी हो सकता है। मसान बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन मुख्य तरीके जो है, मुख्य मसान जो है वो 7 मसान है। सिद्धि दोनों के शमशान में है, इसमें कोई शक नहीं है। शमशान में बहुत सारी चीजों की सिद्धि है। और वहीं अगर हम मरघट को सिद्ध करने मरघट तो मरघट की सिद्धि का मतलब भी बाबा मनकबीर को सिद्ध करना। इसलिए आप इस सवाल को जोड़े ना, मरघट अलग चीज है, मसान अलग चीज है। मरघट मसान करके आप सिद्ध करेंगे किसी चीज को, तो उसमें जो ज्यादातर जो दिशा होती है वो बाबा मनकबीर की तरफ होती है। इसलिए अगर आप मसान सिद्ध करना है तो मसान, मरघट सिद्ध करना तो मरघट। अगर आप मरघट मसान करके और किसी मसान को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ मुझे फलाना मसान को सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें एक बात और मैं बता देता हूं कि कई बार ये बातें आती हैं निकल के, जी मसान बनते कैसे हैं। मसान बनाने के लिए तो आप किसी भी, जो बच्चा 9 साल से कम हो उसकी कब्र पर जा करके अगर आप सिद्धि करते हैं तो वो भी मसान ही कहलाएगा। ठीक, लेकिन मुख्य मसान केवल 7 मसान है, जिसमें सबसे ऊपर बुलाकी मसान, सूखिया मसान, भूरा मसान, काला मसान, इसी तरह से 7 मसान है। ये बड़ा अहम सवाल है कि जागेगा तो अकेले जागेगा या संगत लेके जागेगा। अगर आप केवल मसान को जगाना चाहते हैं तो मसान जागेगा। अगर आप चाहते हैं कि मरघट पूरा जाग के चले तो मरघट पूरा जागेगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल मनकबीर बाबा ही जागे तो मनकबीर बाबा ही जागेगा। वो आपकी जो गुरु जैसे साधना बताएंगे उस पर गुरु ने कैसे बताया। तो गुरु मेरा अगला सवाल ये था, जिन घरों में बुलाकी मसान रोग में होता है और कुछ कारणवश वो लोग जोखिमों से पूछ लेते हैं, तो पहले से ही चलता है थोड़ा साल बाद, तो उसके बाद ऐसा क्या होता है कि अपनी घर खराब कर देता है? यहां पर जो कमी है, जो इनका सवाल है कि बुलाकी मसान जो कि रोग में चल रहा होता है और मजबूरी में आदमी पूज लेते हैं, उसको पूजने के बाद फिर वही साल 2 साल के बाद वापस लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। जी, तो इस पर मैं कार्तिक जी आपको बता दूं कि यहां पर जो है गलती गुरुओं की होती है, जो गुरु उसको पूजवाते हैं। जी, पहली बात तो मैं सीधे एक बात कहना चाहता हूं यहां पर कि अगर कोई चीज रोग में आई है तो उसको पूजना ही गलत है, उसको हटा देना चाहिए। किसी भी अच्छे गुरु से मिलके उस गुरु को उस चीज को हटाना ही जरूरी होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश गुरु चाहता है या आप खुद भी चाहने लगे हैं कि इसको पूज ही लें तो शायद हमारा भला हो, तो जो गुरु इसको पूजवाएगा उस गुरु को
अपनी कोई एक ऐसी शक्ति इसके साथ देनी चाहिए जिसके दबाव में ये हमेशा रह सके कि अगर कल को भविष्य में ये दिक्कत दे तो वो शक्ति या वो देवी या वो देवता इसको बनाकर परचाकर डांट कर ठीक कर सके, तो फिर ये कभी भी दिक्कत नहीं देता है। लेकिन अगर इसको ये अकेले बुलवा देते हैं या फिर कोई हल्का देवता इसके साथ देते हैं जिसके ये नहीं सुनता है, तो उस कंडीशन में ज्यादातर ये साल 2 साल के बाद दिक्कतें देना शुरू करते हैं। मेरा अगला सवाल ये था गुरुजी, भगत बनने से पहले जो सेवा दी जाती है उसका क्या महत्व होता है, और भगत बनने के बाद जो सेवा दी जाती है उसका क्या महत्व होता है, और डोरी का क्या महत्व होता बहुत बढ़िया। एक बहुत अहम सवाल है, सभी के साथ ये चीजें ये घटना घटी जाती है। जो भी व्यक्ति भगत बनने का इच्छुक होता है उसके साथ ये प्रक्रिया होती है। तो मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूं, भगत बनने से पहले जो सेवा दी जाती है वो सेवा गुरु इस नाम के देते हैं कि जो भी चीज वो अपनी दे रहे हैं अपने शिष्य को, वो चीज उस शिष्य के शरीर पर आनी शुरू हो जाए। वो जो भी देवी या देवता गुरु ने दिया है अपने शिष्य को, वो देवी या देवता जो भी शिष्य की देवी है देवता है संदर्भ में उसके, उन सबको मना पर जाकर अपने कहे में करे। अगर किसी की कोई दिक्कत समस्या है तो उस दिक्कत समस्या को इस गुरु ने चीजें दी है उस गुरु को जाकर बताएं कि ये समस्या यहाँ आ सकती है, और फिर गुरु उसकी तैयारी करे। तो ये तो होता है समय से पहले जी, यानी कि जब शुरुआत में सेवा दी जाती है भगत बनने से पहले, ये उसका महत्व। अगली जो है अगला महत्व जो यहाँ निकल के आता है, जो आपने बात कही कि 1.25 महीने के बाद भगत बनने के बाद तो अगले 1.25 महीने की सेवा दी जाती है। वो सेवा इसलिए दी जाती है जिससे कि, जैसे कि मैं आपको इसमें बिल्कुल खुल के बात करूंगा, मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ तो पहले 1.25 महीना घर में सोगड़ होती है, सभी ने आप ये सब जानते हैं, ठीक है। पहले 1.25 महीना बच्चा का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। तो उसका रीजन ये होता है, इसमें भी यहाँ बिल्कुल इसी तरह की प्रक्रिया दोहराई जाती है। यहाँ भी एक नए शरीर में नई आत्मा का प्रवेश है। जब नई आत्मा का प्रवेश है तो इसका मतलब है कि ये जो भी देवी देवता है उसका एक पुनर्जन्म है, ठीक है। तो यहाँ भी ये 1.25 महीने की सोवर होती है एक किस्म से, ठीक है। लेकिन देवी देवता काफी शक्तिशाली होते हैं और वो इस 1.25 महीने के अंदर ही अपनी सारी चीजों को अर्जित कर लेते हैं और अच्छे से कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। अब आती है बात डोली की कि डोली का क्या महत्व है। गुरु जो है वो डोली डालते हैं, कलावी के बनाकर, उसको माला भी कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं। उस डोरी का महत्व ये होता है कि वो गुरु की तरफ से जो चीजें दी गई हैं वो चीजें उस डोरी की आन कमान मानकर पूरी जादू को किसी भी तरह से किसी भी और पराये भगत या कोई दुश्मन के हाथों उस देवी या देवता का अहित ना हो, उस परिवार की जो जादू है उनका अहित ना हो, बंद ना सके, कुछ ना हो सके। इसलिए वो डोरी का मान दिया जाता है कि जितनी भी देवी या देवता है वो इस माला पर विराजमान है। ये डोरी का महत्व होता है, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी जो है उस शिष्य की उसके परिवार को ना हो या उसके देवी देवता को ना हो। चौरी एक सवाल ये था, डोरी के ऊपर किस तरह के संबंध रखते हैं तो देवता को कैसे होता है? इसके ऊपर कोई संबंध नहीं लगाया जाता, इस पर केवल देवता का फैसला होता है। गुरु की तरफ से अपने देवी या देवता को याद करके उसको दान दिया जाता, तो दान करके। ठीक है। और गुरु जी मेरा आखिरी सवाल ये था, जिन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जिन तो कितने प्रकार के होते हैं ये भी बड़ा अहम सवाल है। जिन देखो, जो हमारे गुरु ने हमें बताया है, जिन होता तो एक ही प्रकार का है। जिन कोई भी होता तो एक प्रकार के होते हैं, जिसने 2 जिन बन गया वो जिंदी है, लेकिन जिंदी के रूप साफ होते हैं। जैसे कि
बाबा बुला की के 52 रूप होते हैं, जी वैसे ही जिंदगी के 7 जी ठीक है। और कोई सवाल आपका? तो दर्शकों, ये जो भी आज इनके सवाल थे उनके सवालों के जवाब मैंने दिए, और उन सवालों के जवाब में अगर आपको कहीं पर कुछ गलत लगता है या कोई आपके मन में सवाल है तो वो सवाल आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं मुझसे। और बाकी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज लाइक करें, जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय बाबा, जय क्या होगा